साल 100 साल पहले हमारे समाज में जहेज था। अरे बोलो भाई, जहेज था? अभी है कि नहीं? इधर है कि नहीं है? अरे आपका कटिहार जिला में है कि नहीं है? जहेज है? 5 लाख। बताइए, ये तो कहिए इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे इसके लिए। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी है कि लोग बेटी वाले से जहेज मांग रहे हैं। काश वो कुरान पढ़ा होता, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा होता तो इंशाअल्लाह किसी लड़की से वो निकाह करता, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह करता, वो किसी बेटी वाले से जहेज ना मांगे। मुसलमानों इसे छोड़ो, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना, अरे बोलो भाई, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना? नहीं बना मुसलमानों, नहीं बना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वासीला। आहा, एक बात और याद रखो, अच्छा बेटी की जो शादी होती है, बेटी की जो शादी होती है तो बेटी वाले का खर्च ज्यादा होता है कि बेटे वाले का खर्च ज्यादा होता है? अरे जोर से बोलो भाई, बेटी वाले का। बताइए, ये उल्टा है कि नहीं? जबकि बेटी वाले का 1 रुपया 1 पैसा खर्चा नहीं, 1 पैसा भी खर्च बेटी वाले का नहीं है। और कुर्बान जाइए, काश मेरे बच्चों तुम तालीम हासिल किए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े होते, तुम्हें पता चलता हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इससे खूबसूरत जोड़ी कोई बताओ? जानते हो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में निकाह पढ़ाए, निकाह कहाँ होना चाहिए? अरे बोलो कहाँ होना चाहिए? अरे मस्जिद बोलो ना भाई, भाभी मस्जिद बोलने में डरता है। मस्जिद में होना चाहिए, और भी कहीं हो सकता है, ये नहीं है, लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में पढ़ाया, मस्जिद में पढ़ा है आपने। हजरत अली, कुर्बान जाओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का तो अपना घर भी नहीं था, अपना घर भी नहीं था मदीने में। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर दिया हजरत अली को। आज हम लड़के के अंदर में बेटी के रिश्ता, अच्छा बेटी वालों के अंदर में भी कुछ कमियां हैं। वो लड़का ढूंढेगा, गरीब लड़का से बेटी को नहीं पिलाएगा, वो ढूंढेगा लड़का एमए है कि ओमए है या बीए है कि एलएलबी है, वो लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का 100 बीघा जमीन है कि नहीं है, लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का बाहरी कमाई है कि नहीं, ढूंढो, पकड़ो, सोचो और कुर्बान जाओ। मदीने में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम
अमीर अमीर लोगों ने दिया। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, नहीं बेटी फातिमा मेरी छोटी है। हजरत अली से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। सोचो मुसलमानों, नबी की सीरत पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो और कुरान को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा दीन क्या है, दीन के अहकाम क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, अल्लाह अपने बंदे से क्या चाहता है। तो मुसलमान मोमिन वही है जो अल्लाह कहे, अल्लाह के रसूल कहे, उस पर अमल करे, वो मुसलमान है। उस पर अमल करे वो मुसलमान है। तो तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों, जितना पढ़े। देखो हम ये नहीं कहते कि खाली आप मदरसे ही में पढ़िए, मदरसे में भी पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप मेडिकल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, दिल्ली जाइए, जामिया जाइए, और अब मिस्र जाइए, लंदन जाइए, अमेरिका जाओ, तालीम हासिल करो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आज देखिए हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे हिंदुस्तान की जब सर्वे हुआ एजुकेशन में, पढ़ाई में, तालीम में, जब तमाम कौमों की सर्चिंग की गई कि कौन कौम पढ़ाई में, तालीम में आगे है, और जानते हो ए मेरे बच्चों सुनो, जानते हैं आगे तो छोड़ो, सबसे पीछे जिनका नाम आया, जिस कौम का नाम आया, वो मुसलमानों का आया, कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है, मुसलमान का बच्चा एजुकेशन में सबसे पीछे है। इसीलिए पढ़ो, कब तक जाहिल रहोगे। खुद भी पढ़ो, एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर दो, भूखा रहना पड़े पढ़ जाओ, 10 टका बचा के रखो, इसको पढ़ाई में लगा दो। किताब नहीं है, 10 रुपया है, अब हम सोच रहे हैं कि 50 टका मेरे जेब में है, मेरे पास में कलम नहीं है, मेरे पास में कॉपी नहीं है, और होटल में खाना खाना है। तो मेरे बच्चों सुनो, उस वक्त खाना होटल में मत खाना, इस 50 रुपए से तुम कलम खरीद लेना, इंशाअल्लाह तालीम हासिल करना, देखना ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। एक नौजवान को देखे, ओ स्टेज पे बैठा हुआ था, 5 गो कलम उसका पॉकेट में था, 5 गो। हम बोले बाप, लगता बहुत बड़का पढ़ा लिखा है। तो हमने कहा कि देखो भाई, तकरीर किए तो हमने कहा कि देखो ऐसा नौजवान बनो जिसके पॉकेट में 5-5 कलम है, ये पढ़ा है, इनसे सीखो। वो लड़का खड़ा हुआ, बोला शेख हम पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं है, ये 5 गो कलम कहाँ रखा पॉकेट में? बोला कि हमारा कलम का ना फैक्ट्री है, हम प्रचार कर रहे हैं। सोचो तो सही, हम कहां थे, कहां से कहां चले आए। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, मुसलमानों नबी की सीरत, नबी की सुन्नत सिखाओ। अभी मुझसे पेशतर हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए। अब बाप सिगरेट पिएगा तो बेटा देखिए करेगा, और होता यही है। और कुर्बान जाइए, कोई चंदा करने वाला अगर आ गया मेरे दरवाजे पे, अरे आते हैं ना चंदा करने के लिए, अरे इधर नहीं आते हैं, दरवाजे घर में आते हैं ना, मदरसे वाले आ गए, मस्जिद वाले आ गए, अच्छा बाप कुर्सी लगा के बैठा है दरवाजे में, दूर से देख लिया कि मौलवी साहब आ रहा, बाप घुस से अंदर चला गया। अब मौलवी साहब आके दरवाजा में खड़ा है, तो ये अंदर में आके अपने बेटा को बोलता है, जो बाहर जो पूछेगा ना अब्बा कहाँ हो, तो बोल देना खेत चले गए। बच्चा झूठ बोलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? आपने क्या तरबियत दी?
क्या तरबियत दी। और कुर्बान जाओ, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। मुसलमानों, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े चीन जाओ, लेकिन जाहिल मत रहो, पढ़ो, कलम उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल हम्द। अच्छा, अफसोस का मकाम होता है मेरे बच्चों, नौजवानों, यहूदी की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 70 लाख है। 70 लाख। कितने यहूदी हैं? अरे बोलो भाई। 70 से 72 लाख। 70 से 72 लाख यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में है। लेकिन कुर्बान जाइए, आपको हैरत होगी मेरे बच्चों, नौजवानों, आपको सुनकर हैरत होगी कि जितने भी टेक्नोलॉजी के सामान आज देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब ये क्या है? 3G, 4G, 5G, 6G भी आया कि नहीं आया? आने वाला है। अबे देखो, बोलता आने वाला है, लगता है ये चीन से अभी आया। आ ही जाएगा, आएगा जरूर। इसलिए कि चीन बहुत आगे है, चीन बहुत आगे है माशाल्लाह। देखिए, चाय वाला अलग परेशान है। बताइए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, चाय के जलसा को बर्बाद कर। खैर, बेचारे का 10 पैसा आमदनी हो जाए, बेचारा रोटी रोजी में लगा हुआ है। अल्लाह इसके चाय में बरकत दे दे, बरकत दे दे, कमाई में बरकत दे, इनकी रोजी में बरकत दे। ये बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए ना, रात कितनी हो गई है, दोनों हाथ इनका बंद है। सुनो सुनो नौजवानों, सुनो, एक हदीस याद आ गई। सबसे बेहतरीन कमाई जो है ना, हाथ की कमाई। सबसे बेहतरीन कमाई हाथ की कमाई है, मेहनत की कमाई है। अल्लाह बड़ा खुश होता है। और सुनो, जो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, मां के लिए, बाप के लिए कोई नौजवान अगर मेहनत करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह के रास्ते में निकलता है कि हम 10 पैसा, हम 10 टका, 50 टका कमा के लाएंगे, हम अपने माँ बाप को बूढ़े माँ बाप को खिलाएंगे, मेरी बीवी खाएगी, हम बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे की तरबियत होगी। कुर्बान जाओ, ओ बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। रात के आखिरी हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ये जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको इस इजलास में, जलसे में, अल्लाह बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले। देखो, यहूदी, ए बेटा बैठ जाओ ना, बैठ जाओगे? बोलता है एक जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान है? बोला कब बर्दाश्त से बाहर है। हमने कहा बैठ जाओ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, नौजवान हो। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, तो हमने कहा गया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहन जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। 70 से 72, 75 लाख यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में। आपको मालूम है मेरे बच्चों, सुनो, अमेरिका यहूदियों की मुट्ठी में है, और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया को ये यहूदी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अब मुसलमान की तादाद कितनी है? 200 करोड़ 87 लाख, कई हजार मुसलमानों की तादाद है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन कुर्बान जाओ, ये मोबाइल बनाने वाला कौन है? एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, लैपटॉप बनाने वाला कौन है? एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, फेसबुक किसका है? यहूदी का है। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। और टीवी की कौन बनाया? यहूदी बनाया। यहां तक के जो हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, किट कैट, अरे वो होता ना जो चॉकलेट, की नाम है? किट कैट, डेयरी मिल्क, कौन बनाया? यहूदी प्रोडक्ट है। ये यहूदी प्रोडक्ट है मेरे बच्चों। सुनो, यही तक नहीं, नहाते हो, साबुन लगाते हो ना, लक्स लाइफ बॉय कौन बनाया?
यहूदी बनाया। और सुनो सुनो, यहीं तक नहीं है, और कुर्बान जाओ, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं शायद क्रीम लगाते होंगे। क्रीम लगाते हो? लगाते हो नहीं? हाँ हाँ, देखो क्रीम मर्दों के लिए नहीं है, बनाओ सिंगार मर्दों के लिए। अरे बनाओ सिंगार मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। और औरतें भी बनाओ सिंगार करेगी तो किसके लिए? पड़ोसी के लिए, मर्द के लिए। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, हम मना नहीं करते हैं, हमेशा बावजू रहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह साबुन लगाओ, हम मना नहीं करते हैं, हमेशा साफ सुथरा रहो, अपने कपड़े को भी पाक रखो, अपने जिस्म को भी पाक रखो, अपनी नीयत को भी हमेशा साफ रखो। तो मैं कह रहा था ये सारे क्या नाम भाई? अजीम बाबू, ना यहाँ जाइए, अजीम बाबू आ जाइए। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, देखिए फिर आप आइएगा फिर हम चले जाएंगे। नहीं आप आइएगा फिर हम चले जाएंगे, मुलाकात नहीं होगी। यहाँ जाइए अजीम बाबू, नाम बड़ा प्यारा है भाई, नारा लगा दो, नारे तकबीर। माशाल्लाह, अजीम भाई आ रहे हैं, इधर से घूम के आ रहे हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं, माशाल्लाह। अजीम भाई देखिए, सबको सबने दिया है, कम से कम आप हमको दे दीजिए। सर करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। अल्लाह, आहा, अल्लाह और बरकत अता फरमा दे। करोड़ों का क्या, हम तो कहते हैं ये अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, यहां से अमेरिका चला जाए। दुआ करेंगे अजीम बाबू, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, नहीं कर देते, हम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, सारे लोग इंतजार नहीं। 1000 में अजीम भाई, यहाँ देखिए लिख के रखा है इन लोग, 5000 लिख के रखा है। अच्छा 2100 कर दी, मेरी बात 2100 टका लिखे दो अजीम भाई। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, अल्लाह के रास्ते में खर्च जब करने का मौका वक्त आता है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में तुम वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो। बताइए, माल से ज्यादा प्यारा कोई चीज है अभी? अरे माल है ना सबको प्यारा, अरे पैसा सबको प्यारा है नहीं, बिर्रा मकाम तक नहीं पहुंच सकते। माशाअल्लाह, क्या वाहिद भाई माशाअल्लाह 1000 टका दिए छन, अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करनो। माशाअल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अजीम भाई के भी दान को कबूल करनो। अच्छा 2 जन हो गए माशाअल्लाह, तीसरा कोई है? 1000 या 500 या 5000 दे दो, इंशाल्लाह हम दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा दुआ सस्ती है, दुआ 10 कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, यहूदियों की तादाद 70 से 72 लाख, सारे टेक्नोलॉजी यहूदी बनाया, हमारी तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है। आखिर क्या वजह है हम पीछे हैं? तो इसकी पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा 5-6 साल का हुआ, 4-5 साल का हुआ यहूदी का बच्चा, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है कि पढ़ो। और हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है जब 5-6-7 साल का हो जाता है, तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोलो जो घास काट के। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो कामयाब वो होगा ना, जो पढ़ेगा वो ना कामयाब होगा।
इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, तालीम को फोकस करो मेरे बच्चों। मुसीबत उठानी पड़े उठा लेना कसम खुदा की, ये अल्लाह इसका अजर तुमको देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आज मुसीबत उठाओगे, अल्लाह तुम्हें कल उस मंजिल पर पहुंचा देगा कि दुनिया वाला देखता रह जाएगा कि देखो फला का बेटा कितना गरीब था, फला कितना गरीब था, ये इसका बेटे के पैर में चप्पल नहीं थी, ये बच्चा पढ़ाई को नहीं छोड़ा, हमेशा लगन के साथ पढ़ता रहा, आज ऑफिसर बन गया, आज आईपीएस ऑफिसर बना, आज वकील बना, आज जज बना। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम। अल्लाह, डॉक्टर अशफाक साहब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब मुसाफा कर लेते। नहीं, अच्छा स्पीड तेज हो गया। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं वो, माशाल्लाह। अच्छा जाने दे भाई। और कोई है मेरे भाई? और कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह? और कोई नौजवान? 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000 देने वाला? मुझे पता है कि आपने पहले चंदा दे दिया है। ओ जियाउल हक साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब का बेटा। बाप रे, मोटा पार्टी तो यही है। जियाउल बाबू कहाँ हैं? जियाउल हक साहब हैं। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए वो खुद बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर मुसलमान। खाद दुकानदार मौलाना मुख्तार साहब, मुख्तार भाई कहाँ हैं? यहाँ हैं माशाल्लाह। सामने बैठे माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। और हमारे आ जाइए बाबू, आ जाइए। देखिए हम बहुत दूर से आए हैं आपके दयार में माशाल्लाह। सुल्तान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान हकीकत, सुल्तान माने बादशाह। है सुल्तान भाई, आ जाइए, हमसे मुसाफा कर लिए। सुल्तान भाई आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइए।